गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, जो उद्योगीय समाज और सामाजिक परिवर्तन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम। It was a time of profound social and economic changes। तो ये राजनीतिक दौर का समय था। इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इस समय आर्थिक और जो सामाजिक में बहुत से परिवर्तन आ चुके थे। इट वाज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप। इस समय बहुत सारे शहरों का निर्माण नए शहरों का निर्माण हो चुका था। एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, और औद्योगिकरण के जो नए क्षेत्र थे उनका विकास हो चुका था। रेलवेज एक्सपेंडेड, रेलवे का विस्तार हो चुका था। एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, जो औद्योगिक क्रांति थी वो पैदा हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। तो औद्योगिकरण ने आदमियों, औरतों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लगा दिया। वर्क आवर्स वर ऑफ लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। जो काम करने का टाइम था बहुत ज़्यादा होता था, और उसके बदले में जो तनख्वाह मिलती थी, मजदूरी मिलती थी, वो बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, बेरोज़गारी आम थी। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। उस समय जो औद्योगिक वस्तुएं थी उनकी जो कीमतें गिर चुकी थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली। क्योंकि उस समय जो शहरों की, नगरों की संख्या थी वो लगातार बढ़ रही थी, जिसके लिए आवास और जो साफ सफाई का काम था वो समस्या आम बन चुकी थी। लिबरल एंड रेडिकल्स सर्चड फॉर सोल्यूशन टू दीज इश्यूज। जो उदारवादी और रेडिकल थे वो इस समस्याओं का हल निकालने की कोशिश में जुटे थे, भी किसी प्रकार इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सभी व्यक्तियों के पास जो इंडस्ट्री थी, फैक्ट्रियाँ थी, वो प्रॉपर्टी के तौर पर थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जो उदारवादी और रेडिकल थे उनकी खुद की फैक्ट्रियाँ थी और वो मालिक थे। हैविंग, और वो काम भी करते थे, एम्प्लॉयर्स भी थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड। तो क्योंकि उन्होंने इनके थ्रू, जो इंडस्ट्रीज थी, औद्योगिकरण के थ्रू जो बहुत सारा पैसा, धन दौलत इकट्ठी की थी, और वो ये महसूस करते थे कि इस प्रकार की जो कोशिशें हैं और उनको और बढ़ा देना चाहिए। दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्कफोर्स इन द इकॉनमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। उनका ये मानना था कि अगर इस जो जो नागरिक होंगे, जो मजदूर होंगे वो आर्थिक तौर पर, जो मजदूर होंगे वो सेहतमंद होंगे, और जो लोग हैं वो पढ़े लिखे होंगे, तो उनकी जो आर्थिकता का जो लाभ है उसको बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड बाय द बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट। तो उस समय जो जन्म के आधार पर जो लोगों को विशेष हदायतें मिली थी वो उनके विरोधी थे, उनके अपोज थे। जो उनको जन्म से मिली थी, उनका जो व्यक्तिगत जो कोशिश करता है उसमें विश्वास था। लेबर मजदूरी में एंड एंटरप्राइज, जो उसकी उद्यमीकरण था, उद्यमीशीलता सी, उनमें विश्वास रखते थे। उनका वो गहरा विश्वास था। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित बना दिया जाए। इफ़ द पुअर कुड लेबर, गरीबों को रोजगार दिया जाए। एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट restraint, they believed that society would develop।
अगर जिनके पास धन दौलत है उनको बिना किसी रोक टोक से, बिना किसी बंदिश से यूज़ करने के लिए पावर दी जाए, तो जो समाज है उनका ये मानना था कि जो समाज है वो उन्नति करेगा, विकसित होगा, विकास करेगा। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड द लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरीज। जो काम करने वाले आदमी और औरतें थी जो ये समाज में चेंज चाहते थे, वो उदारवादी और जो रेडिकल समुदाय थे, ग्रुप थे, और उनकी जो पार्टियां थी 19th सेंचुरी में, उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। मीन्स उनमें शामिल हो चुके थे, उनका साथ देने लगे। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। कुछ जो राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी थे, उदारवादी और जो रेडिकल थे, वो ये चाहते थे कि वो क्रांति करके उस समय जो गवर्नमेंट थी उनका तख्ता पलट देना चाहते थे, उनका अंत कर देना चाहते थे यूरोप में। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज, बहुत सारे क्रांतिकार बन गए थे इन देशों में। एंड वर्क टू ओवर थ्रू एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, और जो उस समय उनकी गवर्नमेंट थी उस समय टाइम के जो तानाशाह थी, उनको वो पलट देना चाहते थे, उनको उखाड़ देना चाहते थे, इसलिए वो क्रांतिकारी बन गए थे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशनरीज दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। तो जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्रांति करने के लिए लोगों को बताया कि वो एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यहाँ पर लोगों को जो एक जैसे स्वतंत्रता, एक जैसी समानता और एक जैसे अधिकार दिए जाएंगे। आफ्टर 1815 गिस्पे मैजनी एंड इटलियन नेशनलिस्ट, जो कि इटली दे राष्ट्रवाद, जो कि इटली दे जो क्रांतिकारी थे, जिस पे और मैजनी कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। उन्होंने इटली में जो दूसरों के साथ ये साजिश की थी कि वो इटली में क्रांति करेंगे और जो मोनार्क सिस्टम है उसको उखाड़ देंगे। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग्स, जो क्रांतिकारी थे, जो इंडिया भी इसमें शामिल है, उन्होंने इनकी जो शिक्षाएं थी उनको भी पढ़ा था कि उन्होंने कैसे यहाँ पर अपने देश में जो गवर्नमेंट को चेंज किया था। इनके जो विचार थे, जो शिक्षाएं थी, उनका भी रीड किया था, और उनको रीडिंग करने के बाद इंडिया ने आज़ादी, जो स्वतंत्रता थी, वो गेन की थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।